देख रहे हैं मेरा चैनल सतरंगी कहानियाँ। इस कहानी का ये दूसरा और अंतिम भाग है। कल आपने सुना कि मीना की जब आँख खुलती है तो उसने देखा कि सफ़ेद लिबास में उसके बेड के पास एक नौजवान खड़ा है। आइए सुनते हैं अब आगे। मैंने देखा कि वो नौजवान धीरे धीरे चलता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है। मैं डर कर एक जगह पड़ी रहती हूँ। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। ख्वाब में मैंने देखा कि वो नौजवान सम्मोहक लहजे में मुझसे पूछ रहा था, तुम मुझसे डरती हो? नहीं, मेरी गर्दन इनकार में हिली। फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम तो आ जाते हो। मेरे होठों से अल्फाज खुद ब खुद अदा हो रहे थे। तभी खाला की आवाज आती है, मीना तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाला की आवाज पर बेसाख्ता मैंने आंखें खोल दी। मैं उस कोने वाले कमरे में एक तरफ बैठी थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें बताया था कि ये कमरा ठीक नहीं है। बस खाला, मैं ये कमरा देखने आई थी। इसमें देखने के लिए क्या रखा है? चलो मेरे साथ। खाला ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में वापस ले आए। अगले दिन रात को उसे मैं दोबारा देखती हूँ। वो मुझसे पूछता है, तुमने मेरा इंतज़ार किया था? मैं बोली, बहुत। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? मेरा सर हाँ में हिल गया, क्योंकि जब वो मेरे सामने होता तो ऐसा लगता जैसे मैं होश में नहीं हूँ। अगली सुबह, मीना उठो, कब तक सोती रहोगी? खाला ने मुझे उठाते हुए कहा। फिर बोली, अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैंने बमुश्किल आंखें खोली। फिर मेरा जहन अंधेरे में डूबता चला गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि खाला के साथ अंकल भी डॉक्टर के साथ खड़े हैं और उनसे कुछ बातें कर रहे हैं। खाला ने मुझे बताया कि तुम्हें आज तीसरे दिन होश आया है। तुम्हें तेज बुखार था। शाम को खाला कासिम बाबा को बुला लाई, जो कि एक पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। उन्होंने पूछा कि बेटी की ऐसी हालत कब से है? खाला ने कहा, यही कोई 4 रोज हो गए। फिर खाला चाय पानी का इंतजाम करने किचन में चली गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा, वो तुमसे मिलने कब आता है? वह कौन? मैंने ताज्जुब से उनकी तरफ देखते हुए पूछा। तुम सम्मोहित हो बेटा, और जिसके सम्मोहन में गिरफ्तार हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुमसे मिलने ना आता हो। उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट बिखर गई। मैं उन बुजुर्ग से बहुत प्रभावित हुई और मैं उनसे सब बताते चली गई। नमाज पढ़ती हो बेटा? उन्होंने पूछा। मैंने इनकार में सर हिलाया। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि मैं नमाज कभी कभी अदा करती थी। उन्होंने कहा कि नमाज की पाबंदी करो और इशा के बाद मैं एक तावीज़ भिजवा दूंगा, उसे पहन लेना और उसे कभी खुद से जुदा मत करना। इंशाअल्लाह तुम जल्द ही उसके सम्मोहन से आज़ाद हो जाओगी। उनकी बातों पर मैंने पक्का अमल करने का सोचा। रात को उन्होंने ताबीज़ भिजवाया, जिसे मैंने पहन लिया और उसे पहनते ही मुझे अपने अंदर ताकत सी दौड़ती महसूस हुई। उसी रात ख्वाब में मैंने उसे दोबारा देखा। वह उसी कमरे में मौजूद था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा कि तुमने ये ताबीज़ क्यों पहना हुआ है? इसे उतार कर फेंक दो। ये मेरे और तुम्हारे बीच बाधक बना हुआ है। तभी फज्र की अजान की आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है। मेरी आंख खुल जाती है। मेरा चेहरा आंसुओं से तर था और दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे कासिम बाबा की बात याद आती है और मैं नमाज के लिए खड़ी हो जाती हूँ। कासिम बाबा ने खाला से भी मेरी हालत के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि मेरे बालों की वजह से एक जिन का मुझ पर साया हो गया है। अब मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। मैं खाला के साथ कासिम बाबा के घर उनसे मिलने गई। उन्होंने बड़ी नरमी से पूछा, कैसी तबीयत है बेटी? वो नज़र तो नहीं आया। मैंने उन्हें ख्वाब के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बेटी
तुम पर से उसके सम्मोहन का असर खत्म हो रहा है। एक तो इस ताबीज़ के बदौलत, और तुम नमाज भी पढ़ने लगी हो। इंशाल्लाह अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैंने कहा बाबा, लेकिन वो तो मुझे कभी परेशान नहीं करता था। उन्होंने कहा वो अभी परेशान नहीं करता, लेकिन जब तुम्हारी शादी होगी तो वो तुम्हें भी परेशान कर सकता है और तुम्हारी फैमिली को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने पूछा लेकिन क्यों? उन्होंने बताया कि वो तुम्हें पसंद करने लगा है और तुम्हारी शादी किसी से होने नहीं देगा। इसलिए तुम इस तावीज़ को कभी खुद से जुदा मत करना और नमाज की पाबंदी करना, और बेहतर है तुम अपने घर वापस चली जाओ। मैंने पूछा मैं उसे भूल तो जाऊंगी? उन्होंने कहा हाँ, जब तुम्हारे ऊपर से उसके सम्मोहन का असर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो तुम उसे हमेशा के लिए भूल जाओगी। मुझे उसके भूल जाने पर रंज भी था। कासिम बाबा ने मुझे एक छोटी सी आयत पढ़ने के लिए दी और बोला कि इसे जब तक पढ़ना जब तक कि उसका असर पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। अगले दिन मैं अंकल के साथ अपने घर वापस आ गई। घर वालों को इस बारे में कुछ भी पता ना था, क्योंकि ना मैंने कुछ बताया और ना खाला ने। हाँ, वह मेरे बदले हुए रवैया को देखकर काफ़ी हैरान थे कि मैं कैसे अचानक इस तरह से नमाज की पाबंदी करने लगी। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। उस दिन मेरी शादी हो रही थी। मायों की रस्में चल रही थी। घर पर अफरा तफरी का माहौल था। घर मेहमानों से भरा पड़ा था। उस दौरान मेरी नमाज भी अक्सर छूट जाया करती थी और रस्म के दौरान ताबीज़ भी दोस्तों ने निकलवा दिया था। उस रात तकरीबन 3 साल के बाद दोबारा मैंने उसे ख्वाब में देखा। वो कह रहा था, परसों तुम्हारी शादी होने वाली है। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से जा रहा हूँ, महज तुम्हारी खुशी के लिए। अपनी एक अमानत तुम्हें दे के जा रहा हूँ और तुम्हारी लेके जा रहा हूँ। शादी की खुशी में मेरी तरफ से इस तोहफे को कबूल करना। वो तुम्हें हमेशा मेरा एहसास दिलाता रहेगा। जब कभी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं तुमसे मिलने आया करूँगा। मेरी ज़ात से तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तुमसे गाफिल नहीं रहूँगा, न आज के बाद तुम्हें कभी नजर आऊँगा। इसी के साथ मेरी आँख खुल जाती है। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था और कमरे में वही जाने पहचानी खुशबू फैली हुई थी। मैंने दराज में देखा तो वहाँ से तावीज़ गायब था और उसकी जगह एक सोने की चैन पड़ी हुई थी जिसकी कड़ियों में सफ़ेद नग लगे हुए थे। मैंने सोचा शायद ये किसी रिश्तेदार की हो, लेकिन सब तो सो रहे थे और जैसे ही मैंने उस चैन को उठाया उससे मुझे वही खुशबू आती महसूस हुई जो उस वक्त कमरे में फैली हुई थी। उसका यूं सदा के लिए चले जाने पर मुझे कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि वो मेरे लिए अजनबी था। जब से उसके सम्मोहन का असर मेरे ऊपर से ख़त्म हुआ था, मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बा नहीं था। खैर, आज मेरी शादी को 8 साल हो गए और मैं अपने शौहर और बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। हाँ, कभी कभी मेरे वजूद और मेरे बालों से वही खुशबू आती महसूस होती है जैसे उससे मुलाकात के बाद मेरे वजूद से फूटती थी।